हम सब के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा परम सत्य स्वामी बाबा सैनिक का महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को समझ सकता है ये गुरु साहब का शब्द है। तो महाराज क्या कह रहे हैं, जो अमल करता है वो पाएगा। क्या मतलब? अभी थोड़ी देर पहले शो दिन आया था कि लोग तो कहते हैं कागज लिखी, संत कहते हैं आंखों देखी। ऐसा नहीं।
संत अपने अनुभव की बात करते हैं। आंखों देखी नहीं, तो आंखों देखी क्या होती है? देखिए, वह माया ने दो चीज किया है। माया ने क्या किया? एक तो अपन को अपने आप को बुला दिया, अपने परमपिता परमात्मा के नूर, अपने आप को बुला दिया। दूसरा, इस संसार के अंदर, जग के अंदर फंसा दिया। दो काम माया ने किए। क्यों बुलाया, कैसे फंसाया, वो भी बता रहा हूं। ठीक है, बुलाया कैसे और फंसाया कैसे वो बता रहा हूं। ये बात कहां से शुरू हुई, क्या था? ये बता रहा था, क्या बता रहा? जो आंखों से जो देखी होती है वो सही होती है, जरूरी सही हो। आंख क्या देखती है? जो आपके दिमाग के अंदर है वो देखती है। ठीक है, अब देखिए, एक लड़की और एक लड़का खड़ा है, आंख देखिए लड़का और लड़की। ठीक है, क्या दिमाग क्या करता है? पति पत्नी। ठीक है, पति पत्नी। फिर ये कहेगा ना, पति पत्नी नहीं, भाई बहन है। देखा इसलिए, ठीक है, वो क्या देखता है? उसकी आंख क्या देखती है? वो जिसने ये मानता पति पत्नी होंगे, वो उसका माइंड, उसकी आंख क्या देखती है? पति पत्नी देखती है, रूप में देखती है उसको। ये भाई बहन के रूप में देखता है ना। और फिर तीसरा देखता है, वो जानता है कि मित्र है, न पति पत्नी है न भाई बहन है, ये तो आपस में मित्र है। तो जो जानता वो सही रूप में देखेगा, जो जानता नहीं वो क्या करेगा? अपनी कल्पना से देखता है, कल्पना से देखता है। अब किसी आदमी के प्रति मेरा जो इंप्रेशन है, ये आदमी गंदा है, तो मेरी आंख उसकी अच्छाई देख नहीं सकती, बुराई नजर आएगी। ठीक है, और ये मेरी नजर में आ कि आदमी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मेरी आंख क्या देखेगी? उसकी अच्छाई देखेगी। इसने क्या कहा है कि नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, सिंपली द वेयर थिंकिंग, एज यू थिंक सो यू बिकम। इस संसार में कोई चीज अच्छी नहीं है, कोई चीज बुरी नहीं है। वो अच्छाई और बुराई आपकी देख, आपकी नजर है, वो है। आप उसको किस तरीके से देख रहे हो, उस तरीके से। ठीक है, अब बताना, ये देखिए आंख क्या देख रही है, क्या अनुभव में और आंख में क्या देखने में क्या फर्क, ये उदाहरण देखिए। ये अब आप लोग कहां बैठे हैं? इस हाथ के अंदर बैठे ना, ये आपको आप देख रहे हैं, अनुभव है क्या? देख रहे हैं अनुभव आपको? इस आदमी बैठे, ये अनुभव है, देख रहे हैं आप? बड़ा देख रहे हैं, अनुभव है। मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, और ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कांच है, इधर कांच है, आप कहां पर दिखाई देंगे? दिखाई कहां दे रहे हैं? वहां कांच के अंदर दिखाई दे रहे हैं क्या? वहां पे है क्या? वो दिखाई दे रहा है आपको? आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब वो दिखाई दे रहा है, आप हैं, आप सब देख रहे हैं। आप अनुभव कहां कर रहे हैं? उस कांच में अनुभव कर रहे हैं क्या? कांच में देख रहे हैं, अनुभव अपने आप में कर रहे हैं, मैं यहां हूं। ठीक है, और जिसको एक भूल है, मैं यहां नहीं हूं, मैं कांच में हूं, समझे? जिसको भूल है वो अचेत है, समझे? वो अचेत है। यही बात समझानी है कि हम परम पिता परमात्मा में हैं, कोई संदेह ही नहीं, बोल जाओ अपने से। परम पिता परमात्मा से अपन एक सेकंड के लिए, क्षण भर के लिए अलग नहीं हो सकते। जैसे सूरज से किरण कभी भी अलग नहीं हो सकती, उस हिसाब से अपन परम पिता परमात्मा से एक क्षण भर के लिए अलग नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन क्या है, कहां देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं, कांच में देख रहे हैं, कांच में देख रहे हैं। क्या 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 हो गया कि मैं यहां बैठा हूं, वो उसको भूल गए, वो क्या देख रहे हैं? मैं वहां बैठा हूं, है ना, मेरी आंख कैसी है, मेरे कुछ लगा तो नहीं है ना, वो वहां देख रहा है, अपने आप को भूल गए। और फिर थोड़ी देर बाद में ऐसा लगेगा सब कुछ उधर बैठे, जितना बड़ा हाल इधर है उतना बड़ा हाल इधर है,
वो सब उधर बैठे हैं। ऐसा अनुभव होना शुरू होता है, ऐसा लगता है, दिखाई देता है, ऐसा सिस्टम से इधर बैठा है। ठीक है, तो फिर हकीकत क्या है? क्या इधर बैठे, इस दीवार के उधर कोई बैठा है क्या? आप में से कोई भी बैठा है? या ये जितना ये हाथ बना हुआ अपना इधर है, नजर दिखाई दे रहा है? किसमें दिखाई दे रहा है? जिसमें दिखाई दे रहा है और होता नहीं, उसको क्या बोलते हैं? माया। जो चीज दिखाई देती है होती नहीं है ना, वो माया है। और वो किसमें दिखाई दे रही है? कांच में ना, वो कांच है, वो काल है। वो क्या है? कांच है, उसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर उधर देख रहे हैं तो काफी कहां पहुंच गए? काल के अंदर में पहुंच गए। तो काल कांच को नहीं देख पा रहे हैं, कांच है ही नहीं देख पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, काल को नहीं देख पा रहे, अपने आप को वहां देख पा रहे, मैं वहां हूं। इसको बोलते अचेत अवस्था। अचेत तो गुरु महाराज कहते हैं अचेत गाफिल हो रहता है, वो अचेत है पर अपने आपको भूल गया। सुने न मूल कलाम, क्यों नहीं सुन रहा? कि माया नार पड़ी तेरे पीछे, छोड़ क्यों नहीं कहा कि माया वो तेरे पीछे पड़ी हुई है। तू खुद क्या चेतन है और माया क्या है? जड़ है। ठीक है, कहां फंस गया? जैसे वो लोग प्रतिबिंब भी फंस गया, इसी हिसाब से वो लोग इधर क्या है? अपना प्रतिबिंब जो है ये नीचे की तरफ देखता है, परमात्मा की तरफ नहीं, परमात्मा की तरफ नहीं देखता, नीचे की तरफ देखता है। मैंने कई बार आपको उदाहरण देके बताया कि यहां है खुद, ठीक है, और यहां पे ये चश्मा, ये और यहां है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल यही है, इसके पास में यहां है मोबाइल, तो दिखाई इसकी इधर क्या दिखाई दे रहा है? चश्मा दिखाई दे रहा है, मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा है, इधर जा रहा है और इस मोबाइल से दूर दूर होता जा रहा है ना, इधर जा रहा है। ठीक है, इस साइड में देखा तो इसलिए नीचे की चीजें नजर आ रही है। नीचे क्या है? माया। माया, और माया में क्या दिखाई देता है ना? प्रतिबिंब। और वो प्रतिबिंब क्या हो गया? वो सत्य लगने लगे। जैसे आप लोग कोई बार बताया है कि कांच के सामने चिड़ी आती है, कांच में उसको चिड़ी दिखाई देती है और वो सोचती कि मेरे सामने कौन चिड़ी बैठी, अपनी चोट मारती, बात नहीं मारती, और मार मार क्या करती है? अपने चोट में खून निकाल देती है, उसको दूसरी चिड़ी नजर आती है। ये नहीं है कि मेरा प्रतिबिंब है, उसको नहीं। ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था है। ये भी कई बार आप लोगों को बताया कि एक कोई राजा था जो बहुत बड़ा एक हाल बनाया, बहुत बड़ा हाल। उस हाल में तो क्या है कि पूरे में कांच के टुकड़े लगा दिए, जैसे टाइल्स लगाते हैं तो टाइल की जगह पे कांच लगा दिए, मिरर मिरर जिसमें दर्पण दर्पण लगा दिए। ठीक है, दीवारों में भी दर्पण, फर्श में भी दर्पण, छत में भी दर्पण, छत जो है ना, छह फेस के अंदर क्या क्या दर्पण लगा दिए चारों दीवारों में, फर्श में और छत की तरफ, नीचे की तरफ सीलिंग में दर्पण लगा दिए। और उसने क्या किया कि अपने राज्य में अनाउंसमेंट कराया, क्या भाई इस हाल के अंदर एक कोने में मीट का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, और जिसका कुत्ता इस मीट के टुकड़े को खा के आ जाएगा उसको अमुक इनाम दिया जाएगा, ये इनाम देंगे। ठीक है, तो सब अपने कुत्ते लेके आते हैं, तब जैसे गेट पे आता है, दरवाजे पे है ना, तो क्या क्या करता है? नीचे देखता है क्या नजर आता है? कुत्ता। सामने क्या नजर आता है? कुत्ते। कुत्ते। ठीक है, बाएं देखे तो कुत्ते, दाएं देखे तो कुत्ते, ऊपर देखे तो कुत्ते, जिधर देखता कुत्ते कुत्ते नजर आ रहे हैं। वो सोचता है तो कुत्ते के पास कुत्ते आ रहे तो क्या करता हो?
भोगता है बोलता, वो करता है, ठीक है, तो वो कर रहा है। तो जितने भी कुत्ते जो है वो क्या कर रहे हैं, सभी सभी भोग रहे, मुझे खा रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है, वो करते सुन नजर आते हैं। तो क्या करता है, कुछ दबा के बाहर निकल जाते हैं, बहुत सारे कुत्ते वो तो एक तो बहुत सारे आ गए, कुछ दवाई बाहर अंदर में पूरे गांव के लोग कभी कुत्ते लाए, कोई भी कुत्ता अंदर में घुस नहीं पाए, आउट। एक महात्मा के पास में कुत्ता था, और महात्मा क्या करता था, उस कुत्ते की आंख में रोजाना खा के काजल डालता था, और कुत्ते को ये पक्का करवा दिया, कंफर्म करवा दिया कि इस कांच के अंदर तेरा प्रतिबिंब है, दूसरा कुत्ता नहीं, क्या तेरा प्रतिबिंब है, तू भी नहीं है, दूसरा कुत्ता नहीं है, ये उसको पता करा दिया। अब महात्मा ने क्या किया कि वो अपना कुत्ता ले गया, कुत्ते ने देखा नीचे कुत्ता दाएं बाएं आगे तक कुत्ते को नजर आए, ठीक है, तो और तो क्या करते थे, वो कर रहे थे, अब क्या कर रहा है, पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, उसको सब कुत्ते क्या कर रहे हैं, वो करेंगे पूछ चलाएंगे, वो सब पूछ चला रहे, ठीक है, वो बेड रखे आराम से आदमी को खा जाए। तो ये जो तरंग इस साइड में जो है, इसमें क्या है, आंखों का प्रतिबिंब है, ठीक है, और ये सब जो है आप देखिए, अरे मेरी जगह से कैसे ले ली, मेरी जगह से कैसे ले ली, समझे, तो सब वो करते हैं, नहीं कर रहे, ये मेरा मकान तू कैसे आ गया, ये मेरी दुकान तू कैसे आ गया ना, ये मेरी माला है, ये कैसे हो गई, तो सब क्या कर रहे हैं, तू कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, भाई भाई का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा, अकेला का झगड़ा, वो झगड़ा गांव में प्लान में सब झगड़े झगड़े, किस वजह से, ब्रह्मवश है ना, इस तरीके से दुनिया यहाँ फंसी हुई है। गुरु महाराज की खूब अच्छी एज है, काफी अवस्था में, अरे भाई ये कोई न्यारा नहीं है, जितने भी बचे ना, अभी ये पंखा वो पंखा, ये पंखा, पंखे से नारे है ना, अभी करंट क्या नारा है, उसमें अलग करंट आ रहा है, इसमें अलग करंट आ रहा है, इसमें अलग करंट आ रहा है, इसमें अलग करंट, इसमें अलग, इसमें अलग आ रहा है, ऐसा है, एक ही करंट आ रहा है, एक अलग, ये क्या नाम, तो ये जो जितने भी बचे ना, इनके अंदर ये कांच के टुकड़े से न्यारे, कांच के टुकड़े क्या है, न्यारे, और जिसका प्रतिबिंब है वो क्या है, वो कुत्ता जो गेट के तो घुसा, वही घुसा चले, और उसी के प्रतिबिंब सब, समझे, तो जिसने मान लिया कि मेरे प्रतिबिंब है, वो आराम से कुछ लाते गया, ठीक है, आराम से, और दुनिया मान लिया कि मेरे प्रतिबिंब नहीं, ये कुत्ते में अलग अलग, तो वो करके चले गए। इस संसार में अगर आपको हकीकत में ये समझ आ जाएगी कि सबके अंदर मेरा परमपिता परमात्मा विराजमान है, सब घर मेरे साइया, कि मेरा परमपिता परमात्मा हर घर में विराजमान है, खाली घटना कोई घर खाली नहीं है जिसके अंदर परमात्मा नहीं, एक का एक है, बलिहारी युवा घर की जाकर सब रखो, उस घर को प्रणाम है जिसके अंदर प्रकट हो गया, ठीक है। इसीलिए क्या था कि रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुना ना, उसको गीतांजलि नाम की पुस्तक लिखी उन्होंने, और उसमें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पे नोबेल प्राइज मिला, और बहुत खुश था, खुशी के मारे, और आ रहा था, दस्ते में ताऊ मिल गया, और ताऊ के चरणों में भूख लगाई, तो वो ताऊ बोल क्यों कि आपको गर्व होना चाहिए कि आपके बेटे को और नोबेल प्राइज मिला है। अगर किस मूर्ख ने दे दिया, किस मूर्ख ने दे दिया, किसने दे दिया, बोले मेरी गीतांजलि लिखी है, मूर्ख तू, गीतांजलि तू,
पढ़ी कैसे कैसे नहीं, कैसे कैसे नहीं देगा। उसने देखा ये ताऊ क्या है, ईर्ष्यालु है, जलस नेचर का है, ऐसा नहीं है। उसे राजेंद्र वो दिल में खत्म मस्ती रविन्द्रनाथ टैगोर घर आ गया, वो किसी से कहा जब बड़ी लोग सुनिए मत आ गया, आगे बंद क्या होगा, सुनने नहीं आए, पूछा थी भाई ताऊ ने क्यों कह दिया, क्या हो गया, क्या हो गई, समझ क्या बिगाड़ते हैं, सोचता रहा, नींद आ रही थी, ठीक है, बात थोड़ी घड़ी लगी हुई थी, ठीक है, बूंदे पड़ी हुई थी, और फिर क्या हुआ कि चाय बूंदाबांदी बंद हो गई और उसको नींद आने रही थी, पड़े पड़े क्या कहेगा, तो बात घूमने चलता घूमने चला घुमा 5 साढ़े 5 बजे दिन गए, तो लोग क्या है कि सूर्य इधर था, ठीक है, और उसका उंगली इधर देखा तो साथ में से अलग अलग तालाब भरे हुए थे छोटे छोटे, है ना, उसको वहां पे पोखरी बोलते हैं, बंगाल क्या होता है उसको पोखरी बोलते हैं, अलग अलग पोखरी भरी हुई थी, और उनकी तरफ देखा सब पोखरी के अंदर सूरज दिखाई दे रहा है, नजर मारता ना सबके अंदर सूरज दिखाई दे रहा है, ऊपर जो पेड़ थे पेड़ों में जो बूंद लटक रही थी उसमें सूरज दिखाई दे रहा है, वो क्या चिंतन करता है, अरे सूरज तो एक है, पोखरी अनेक है और सब में एक है, सूरज एक पोखरी अनेक सब में एक, सूरज एक पोखरी अनेक सब में एक, ये चिंतन करते 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 आग लगे, है ना, तो शांति में चला गया, शांति का तो झलक मिली शांति की अंदर में, ठीक है, एकदम दौड़ा, दौड़ के जाके ताऊ के शरण गिर गया, और ताऊ बोले क्यों, बोले बेटा अभी तो झलक मिली है, तुमने गीतांजलि की तो तेरे को झलक मिली है, अभी तो पढ़ने बहुत बाकी आगे, समझे, तो अंदर की झलक समझे वो सत्य, जो आपके अंदर में है वो सत्य है, समझे, तो क्या है, काश में नहीं जाना है, अपने आप में आना है, अपने आप में आना है ना, अब अपने आप का वो देख सकता है, देख सकता क्या, जब ये आंख है, आंख अपने को देखती क्या, नहीं देखते ना, अगर इसको देखा तो सामने खास रखते हैं, खास को क्या देखती है, प्रतिबिंब देखती है, अपने आप को देखती है, प्रतिबिंब को देखती है, अपने आप को नहीं देख सकते ना, तो अपन अपने आप को देख सकते हैं, है ना, जो दिखाई दे सो माया, मान लीजिए जो भी दिखाई देता है इन आंखों से सब माया है, पूरी माया, संत किसको देखते हैं, माया को देखते हैं, परमात्मा बाकी वो तो दूध आता है कि वो तो कहता है आगे देखी, संत करते हैं आंखों देखी, तो क्या करते हैं माया नहीं संत, तो क्या खा क्या है ये देखिए, देखेंगे क्या, वो गंदा है अच्छा इसको देखेंगे क्या, अगर ये देखने लगे तो अच्छा है या बुरा है, तो जितने भी मतलब करीब 7 अरब की आबादी है, उसमें 8 के सिवा, है ना, किसको नामदान नहीं मिल सकता, सिर्फ 8 को नामदान मिल सकता है, 7 अरब में 8 लोग ऐसे जिनको नामदान दिया जा सकता है, नामदान के अधिकारी हैं वो, नामदान मिला नहीं हुआ, सिर्फ 8 7 अरब में, काबुल की हालत क्या था, ठीक है, तो संत क्या देखते हैं, संत कभी भी किसी की गंदगी नहीं देखते, वो हम मौजूद नहीं रहते, वो परमात्मा में मौजूद रहते हैं, तो उनको क्या नजर आता है, उनको आपके अंदर भी परमपिता परमात्मा नजर आता है, किसके अंदर भी परमपिता परमात्मा है ना, लेकिन इसलिए अपनी दिशा फेर रखी है, इसने अपनी दिशा उल्टी कर रखी है, समझे, तो क्यों नहीं इसकी दिशा उल्टी करा दी जाए, ध्यान हो जाए, इनकी जो दिशा है उसको छुट्टी करा दी जाए, निहाल हो जाए, सब किसको देखते हैं, किसको देखते हैं,
माया को नहीं, परमपिता परमात्मा को देखते हैं। किसे देखते हैं? गढ़ चेतन चढ़ देख ले, चेतन गढ़ पे चढ़ के देखते हैं, माइंड की गढ़ पे नहीं। माइंड जो है ये तो मेटीरियल है ना, जड़ है, माया का बेटा है, और जिसका बेटा वो उसकी अपने मालूम आ जाता है, माया में जाता है, जड़ है ये, माया में जाता है हमेशा। कभी छोड़िए, आप आंख बंद करके देखिए, सो के देखिए, रो के देखिए, हंस के देखिए, कभी अंदर जाता है क्या? कभी अंदर देखा इसको? बाहर, कभी मकान में, कभी दुकान में, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा में, है ना, कभी जंगल में, कभी जहां भी कभी दिखा देता है बाहर, अंदर कभी देखता है? अंदर कभी नहीं देखता, हमेशा बाहर। ठीक है, दर्द भी होता है, अंदर में दर्द भी होता है ना, तो उसको महसूस ना होता है, होता तो अंदर है, उद्धव दर्द है, बाहर नजर आता है, ये कभी भी अंदर नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता, इसको ले जाना है, अपने आप नहीं जाएगा, इसको ले जाना है। ठीक है, कैसे ले जाने जाए? देखिए सीधा इलाज होता है इसका, क्या? ये रहो मेरे मितवा, रहो साथ मेरे, हृदय की कहानी कहो धीरे धीरे, तुम जो है मेरे साथ रहो, मैं तुमको अंदर ले जाऊंगा। समझे? देखिए, अगर आप जो है यहां बैठे भी अगर पति को याद करोगे तो क्या होगा? संसार का व्यवहार नजर आएगा। पत्नी को याद करोगे तो संसार का व्यवहार नजर आएगा। बच्चों को याद करोगे तो संसार का व्यवहार नजर आएगा। माँ को याद करोगे संसार का व्यवहार, पिता को याद करोगे संसार का व्यवहार, भाई को याद करोगे संसार का व्यवहार, बहन को याद करोगे संसार का व्यवहार, ऑफिस को देखोगे संसार का व्यवहार, जो भी देखोगे सब आप लोग क्या होगा? संसार का व्यवहार नजर आएगा। आता नहीं आता? तो क्या कहते हैं? मुझे देख, मुझे देख और मेरे साथ चल। उनके साथ में अगर उनको देखा कहाँ जाओगे? जहां वो है वहां, और मेरे साथ में जाओ कहाँ जाओगे? कहाँ जाओ? तो आपको माइंड देख नहीं सकता कभी। कहते तो अपने माइंड को मेरे में गाड़ दे और विचार मत कर। अब आप लोग से थोड़ी है, सत्संग करते करते समझ क्या बता रहा आप लोग मेरे में मौजूद है, आप कहीं मौजूद है, ये आप देखना है क्या? ये आप लोगों को टेस्ट लेने के लिए होता है कि आप यहाँ सत्संग में मौजूद हैं, तो मेरे अंदर मौजूद है, आप कहीं बाहर मौजूद है। समझे? अगर मेरे अंदर मौजूद हूँ तो सत्संग जहाँ से शुरू होगा ना, वहां से धीरे 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 आपको अंदर ले जाया जाता है, अंदर ले जाया जाता है, आपको अंदर ले जाएगा, ले जाने वाला होता है कहाँ आ गए, जब वहां पहुंच गए, ठीक है, अंदर में आपके माइंड के साथ में सूरत और नृत्य जुड़ी हुई है। ठीक है, वो भी कहां चली गई? अंदर। जब आपका माइंड अंदर चला गया सतगुरु के साथ में, ठीक है, बाहर मत देखना कैसा चश्मा लगा रखा है, कैसे बाल बाल रखे हैं, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मत देखना, तो यही रहोगे। बीजे मेरे के बात क्या बात याद आ गई कि ये श्रीलंका के अंदर और उन्होंने मीटिंग बुलाई कि हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन पद्धति क्या है, सिस्टम क्या है, तो अपन को भी यहाँ पर भी वो लागू करना है, अडॉप्ट करना है यहाँ पे, तो पता है क्या हो। तो वहां से एक किसी विद्वान आदमी को भेजा गया, जाओ भाई हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा पद्धति को चेक करते हैं। वो एजुकेशन मिनिस्टर के पास में आ गया दिल्ली, तो मुझे ऐसे अच्छा कोई बात नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर ने थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, एक स्कूल का उदाहरण किया था, बहुत बड़े स्कूल, उसकी बिल्डिंग थी, है ना, उस हिसाब से अच्छे टीचर, उसका उदाहरण किया, बड़े स्कूल को वहां भेज दिया। आया आकर के एक क्लास लगी हुई थी, उस क्लास के पीछे बैठ गया, अध्यापक पढ़ा
रामायण का पाठ, ऐसे सीता थी, सीता को रावण ले गया, ऐसे किया, फिर हनुमान जी गया, लंका जला दी, ये कर दिया, ये कर दिया, वो पाठ पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, पढ़ा करके फिर वो पाठ पूरा हो गया तो वो आ गया, आके बच्चे से पूछा, अरे भाई लंका को किसने जलाया? बोले सर मैंने नहीं जलाया, मैंने लंका नहीं जलाई। वो मास्टर की तरफ देख रहा है, मास्टर सर सही बोल रहा है, ये तो रोजाना प्रेजेंट है, कभी एब्सेंट ही नहीं है, रोजाना प्रेजेंट है यहाँ, है ना। उससे देखिए गजब हो गया, क्या कहूँ, वो एडवांस के पास में गया, बोले ऐसे ऐसे, और मैंने लड़के से पूछा तो लड़के ने ये जवाब दिया, वो मास्टर ये जवाब दे रहा है। सर वो लड़का हो सकता है, वो मास्टर भी सच्चा है, झूठ नहीं बोलता ना, उसने नहीं जला। क्या करता जो एजुकेशन ऑफिसर जो था डिस्ट्रिक्ट में, उसके पास गया, वो तो आदर्श स्कूल, वो तो आदर्श स्कूल है, ऐसे वहां के बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं? हम कैसे मान लिया? वो एजुकेशन मिनिस्टर के पास गया, बोला ऐसा ऐसा हुआ, अरे इंक्वायरी बिठा देते, क्या बात, इंक्वायरी बिठा देते, कर लेंगे किसने जला, है ना। वो निगम क्या करूं, बोले ये बता, बोले आप तो इन्फेक्टेड पार्टी है ना, किसने जलाया, तुम बता दो। बोलो हनुमान ने जलाया था। अरे कहाँ तेरे टाइम में बड़ा सड़ा दिमाग रखता है ना, प्रेजेंट में प्रेजेंस रखते अपनी, ये मॉडर्न नहीं हो गया आज के बच्चे, कंप्यूटराइज सिस्टम इनका, फोटो में तो कहाँ सड़ी गली कितने की बात करता है, समझे मास्टर जी हो। ऐसा नहीं, बच्चों को ऐसा नहीं पढ़ना, ठीक है, खुद भी महसूस रहो और बच्चों को भी महसूस रहो। देखो अब ये बात कितनी समझ आया लोगों को, ये बात कितनी समझ आई, समझ सकते ना, इसको नहीं जाएगा बिना और सत्संग की गहराई में ले जाओ, तुरंत कोई सोएगा, कोई कुछ करेगा, कुछ करेगा, कुछ क्या सुनिए, ये क्यों कि आप लोगों की मौजूदगी जो है इन्हीं में है, मिडक में, मास्टरों में, फान में, दिक्कत में, इनमें, ये चुटकुलों में आपकी मौजूदगी है, इसलिए इनका असर होता है। जो गहराई बताते हैं सुनिए, वो साथ साथ चलोगे तो समझ आएगी, जो गए नहीं आप कभी, वहां गए नहीं हो, ठीक है, अब आप लोगों की मौजूदगी हुई नहीं, इसलिए आप लोगों को याद ऐसे नहीं रहेगा। आप साथ साथ चलोगे नहीं हो, साथ साथ चलोगे तो आपको याद रहेगा, ऊपर जाओगे और जाते 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 जैसे ही मतलब क्या है, सतगुरु का दरबार है, कहाँ है, 5 तत्व 3 गुणों के पार है, ठीक है, तो आपको देते देते 5 तत्व से पूरे शरीर से परे ले जाएंगे, तो आपको शरीर से भान नहीं रहेगा, क्यों यहाँ बैठे, ये याद नहीं रहेगा आपको, फिर ऐसे आप समझिए, आप यहाँ बैठे हुए आपको ये बता लेंगे आश्रम में बैठे, ठीक है, गुरु महाराज जिंद बैठे, ऐसा महसूस होगा, ठीक है। और फिर न आपके अंदर राग होगा, न द्वेष होगा, किसी के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उधर आगे बढ़ती होगी, 5 तत्व 3 गुणों से पार कर जाओ, न रजोगुण में जाओगे, न तमोगुण में जाओगे, न सतोगुण में जाओगे, सतगुरु कहाँ ले जा रहा है, वहां चले जाओगे, क्या चला जाएगा, माइंड, क्या रहेगा, माइंड, और माइंड के साथ में क्या हो रहा है, आप लोगों की सोच और निर्धन की गांठ बंधी हुई है, क्या हुआ है, गांठ बंधी हुई है, ठीक है, तो जब माइंड वहां चला गया तो क्या हुआ, सोच और निर्धन चली गई, कहां चली गई, माइंड साथ हो गई ना, तो सतगुरु वहां चलेगी, सतगुरु को ही तो चाहिए कि आपका माइंड सतगुरु के पास में आए, है ना, तो सतगुरु क्या करें कि वो सूर्य और नृत्य की जो गांठ बंधी हुई है माइंड के साथ में, वो खोल दें, वो गांठ आपकी खोल दें, ठीक है, तो किसके साथ में जोड़ दें, आपके साथ, आप अगर आप वहां मौजूद है तो, अगर आप वहां मौजूद है तो आपके साथ में जोड़ दें, तो आपके साथ में जुड़ते क्या है, सतगुरु ने आपका कनेक्शन कहां कर रखा है, सतगुरु से, नाम से कनेक्शन कर रखा है, तो अंतर ज्योत, तो अंतर की ज्योति, चेतन का प्रकाश, चेतन की ज्योति, है ना, वो निरत को नजर आएगी, ठीक है,
नीरज देख रही है, और ज्योति कैसी है वो किसको पता लगेगा? आप माइंड को नहीं, आपके माइंड को पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि वो ज्योति कैसी है, क्योंकि दिव्य ज्योति नहीं है वो, ठीक है। आपको पता लगेगा कि ये है वो ज्योति, वो निरंतर वाणी, और उसके अंदर बहुत ही चेतन संगीत हो रहा है, औजार वाला नहीं, चेतन संगीत हो रहा है। उसको कौन सुनेगा? सूरज, है ना। और किसको कम्युनिकेट करेगा? आपको। सूरज सुनेगी और आपको कम्युनिकेट करेगा, ये वाणी है ना। और वो वाणी क्या है? आपने पहले सुनी है, वो वाणी आपने पहले सुनी है। परमपिता परमात्मा की वाणी है वो। तो परमपिता परमात्मा से आपने उस वाणी को सुना है, तो आपको वो याद आ जाएगा, क्या ये परमपिता परमात्मा की वाणी है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सुमिरन। क्या बोलते हैं उसको? सुमिरन। आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त जग गई, आप तो भूल गए था, वो भूली चीज आपको क्या क्या हो गया? याद आ गई, ठीक है। आपको वो चीज याद आ गई, भूली चीज याद आ गई, उसे क्या कहते हैं? सुमिरन। तुम समझे कितना समय मुश्किल है? मुश्किल है, कितना आसान है, तो क्या बताएं, क्या बताएं भाई? मौजूद हो, कहां मौजूद हो? देखिए परमात्मा अपनी भाषा में क्या बोलता है? मैंने मानुष जन्म कोई राधिका, मैंने मानुष जन्म कोई राधिका, अगर तुझे सागवाए तुझे कांदे, अगर तुझे सागवाए तुझे कांदे, रहता हूँ सदा मैं तेरे पास, रहता हूँ सदा मैं तेरे पास, तू नहीं जान पाए तुझे जान, तू नहीं जान पाए तुझे जान। जिस जीवन के अंदर वो अपने आप को जान सकता है, मुझे जान सकता है ना, वो मान जन्म मैंने तेरे को दिया, हीरा जन्म दे दिया, ठीक है। अगर तू इसको व्यर्थ में गवाए तो मेरे कष्ट की लगे, क्यों? बाकी रहता हूं हरदम तेरे पास रे, तो हरदम तेरे पास में हूं ना। अगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं? अगर तू नहीं जान पाए तो क्या करूं? कभी नहीं जान पाएगा, ये कब जान पाएगा? तो जवाब देते हैं, पुराना साहब कहते हैं, आत्मवाणी राम, आत्मचंद्र राम है, और राममय आत्म, और रामचंद्र आत्मा है। क्या समझे गुरुमुख प्यारा? कौन समझेगा? जिसका मुख, जिसकी दिशा गुरु की तरफ होगी, नाम की तरफ होगी, ठीक है। जिसकी दिशा मन की तरफ है, मनमुख है, इसलिए गुरु महाराज देखिए, गुरु नानक साहब ने जो शब्द था, बालाजी ने शब्द कहा था, आखिरी कड़ी क्या थे वाले? हाँ, काम क्रोध मद लोभ विचारो सुनो सर्वजना। हाँ, कोई नहीं अपना, कोई नहीं। काम क्रोध मद लोभ विचारो सुनो सर्वजना, सब सुन लो। तुमको क्या करना है? काम क्रोध मद लोभ इनको छोड़ना है ना, सब सुन लो, ठीक है। इस जग में कोई नहीं अपना, ये काम क्रोध मद लोभ मोह कहां है? इससे नीचे का जो जग है इसमें है, समझे? तो इसमें अपना कोई भी नहीं है, हाँ। इसके अंदर क्यों? कि इसके अंदर पूरी की पूरी रचना ये काल की है ना। आपको उधार मिली हुई है, आपको उधार मिली हुई है, आप लोन ले रखा है, कर्जा आपके ऊपर, ठीक है। कर्जदार इसके काल के, ठीक है। उसको इस्तेमाल कर रहे हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, माइंड का इस्तेमाल कर रहे हो,
शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आपको करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। समझे? विश्व के प्रत्येक कार्य का करता तो माइंड, और आप ये करते कर दिया, है ना। इस तरीके से काल आपको यहां बांध रहा है। कहते छोड़ दो उसको, आपकी दिशा बदल दो, आपकी दिशा। ये नहीं कि काम मत करो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, मोह मत करो, ये मतलब नहीं होगा। तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह है, ये आकाश तत्व की प्रकृति है। क्या है? आकाश तत्व की प्रकृति है। ये कब प्रकट होती है? जब आप इसमें मौजूद हो तो प्रकट होती है, ठीक है। आप इसमें मौजूद हो तो प्रकट होती है। जैसे मतलब हवा देना पंखे की प्रकृति है। हवा कब प्रकट होती है? जब इसमें करंट होता तो होती है। अब किसी का हाथ कट गया, इसका हाथ काट गया, करंट से काटेगा, काटेगा नहीं ना। और किसी का नुकसान होता है, अरे भगवान ने बुरा, भगवान कहा गया, किसने बुरा किया? किसने बुरा किया? कौन चल रहा है ना? काम किसमें, क्रोध किसमें, मद किसमें, लोभ किसमें, मोह किसमें? आकाश तत्व में है, समझे? उसकी प्रकृति है। प्रकृति वालों को पता नहीं, इसकी प्रकृति उसको पता नहीं, को कि मेरी प्रकृति है, ठीक है। उनको पता है कि मेरी प्रकृति है, पता है इसको, समझे। और आप क्या करें कि इसको पकड़ने के लिए हाथ अपनी इधर करें, इसको रोकने के लिए हाथ करें इधर, तो कटेगा ना? कटेगा नहीं कटेगा? तो किसका दोष है? पंखे का दोष है आपका? आप अपना पंखे का अपना ना क्या करें? पंखे को नहीं पकड़े, इसको नहीं पकड़े, चलने दीजिए, कौन ना करता है, चलने दे, समझे। अब तेरे को हवा नहीं चाहिए, क्या करें? दूर हट जा, दूर हट जा, ठीक है। या इसको ऑफ करना जानता है, बाकी ऑफ करना जानता है, ऑफ कर दे, पकड़ मत, ठीक है। गुरु महाराज कहते हैं कि उसको पकड़ मत, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनको पकड़ मत, ठीक है। ये तेरी वजह से चल रहे हैं, तू वहां मौजूद रहेगा और फिर ये सोचे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह हो नहीं, असंभव, कभी नहीं। शरीर वृद्ध हो जाएगा, न काम वृद्ध होगा, न क्रोध वृद्ध होगा, न लोभ, न मोह, कोई भी चीज वृद्ध होने वाली नहीं है। आगे आगे बढ़ती जाएंगी, शरीर वृद्ध हो जाएगा, लेकिन ये वृद्ध नहीं होंगे, ठीक है, गारंटेड। किसी का मेरा वृद्ध हो बताओ, इंद्रिया काम करना बंद कर देगी, शिथिल हो जाएगी, लेकिन ये शिथिल नहीं होंगे, ये अंदर में तरोताजा रहेंगे, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं। क्या है? आप वहां मौजूद हैं, तो आप वहां मौजूद हैं तो भी प्रकट होते हैं। क्या कहते हैं? छोड़ क्यों नहीं काम, क्या है? छोड़ दे, वो किस लग जाए? नाम, किस लगना है? नाम में। जब नाम में लगेगा क्या है? काम अपने छूट जाएगा। इसी से काम है, इसी ऊपर नाम है, क्या भाई? इसी से काम है और इसी ऊपर नाम है, तो नाम में लगेगा क्या होगा? अपना फुटेगा ना, फुटेगा। क्यों? तो ऐसा ना, देखिए रात और दिन एक साथ में आ सकते हैं क्या? या रात हो गया, दिन होगी, है ना। रात दिन एक साथ में नहीं है अभी, कब अमेरिका में रात है, उससे मतलब नहीं है। तो जहां पे सूर्य का प्रकाश आ गया वहां की बात, रात दिन एक साथ में, दिन होगा या रात होगी, ठीक है। उस साथ में क्या है? या तो काम होगा या नाम होगा। तो अभी आपकी अगर आप सत्संग बैठे बैठे यहां काम से जुड़े हैं, ठीक है, क्रोध से जुड़े हैं, मद से जुड़े हैं, लोभ से जुड़े हैं, मोह से जुड़े हैं, राग से जुड़े हैं, द्वेष से जुड़े हैं, कभी ऊपर नहीं जा पाओगे, ठीक है। यही यहां बैठे बैठे, यही नाम में भजन के अभ्यास में बैठे बैठे, अगर इनसे जुड़े हो तो ऊपर नहीं जा पाओगे, तो ये रस्से उल्टे हैं।
इन रस्सों से अगर बंधे हो तो आप कितना भी नाश कीजिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको उठाने के लिए बताया था। आगरा के अंदर दिल्ली के 4-5 लोग चले गए, वो शराबी कबाबी आदमी थे। ठीक है, वो चले गए और जाकर के फिर क्या किया, पूरे दिन आगरा देखा, ताजमहल देखा और कुछ देखा तो कुछ। आज हम देखने लायक चीजों से देखी। शाम को और एक दुकान पर चले गए, शराब पी ली, मीट खा दिया, ऐसा शक्ल हो गया। ठीक है, अचानक एक कोई आ रहा है और तो अपनी लड़की को ससुराल भेजना में उसका मुकलावा है, मुकलावा है, अपना मुकलावा बोलते हैं, गोना बोलते हैं। जब गोना है लड़की का तो मैं मानेंगे तो दिल्ली पहुंचना है। देखा जेब में खाली, थोड़ा पास में खाली, कैसे जाए? गाड़ी में जाए तो टिकट पकड़ ले, कोई भी आ जाएगा, बस वाले ले जाएगा। क्या करें? तो यमुना नदी के किनारे पे खड़े थे वो। उनको ये रहा कि ये यमुना नदी दिल्ली से उठताती है। ठीक है, हमारी नाव पड़ी थी, नाव में बैठ जाते हैं तो 4-5 नाव को चलाएंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। इतनी दूर आ रहा तो तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बैठ गए और रस्ते में चकनाचूर वो नाव चलाने वाला घंटा बोलते हैं घंटा, समझ ले लो। वो घंटा मतलब क्या है? खूब चला रहे, खूब चलाए। रात को 8 बजे चलाना शुरू किया, सुबह 4 बज गए। 4 बजे जाके वो क्या है, देखिए कि जाम पीने से क्या फायदा, रात को पीओ सुबह उतर जाएंगी। ठीक है, एक बात तो हरी नाम की प्याली के लिए पूरी जिंदगी चल जाएगी। वो नाम वो तो नशा किया नहीं, तुम्हारा नाम का नशा तो क्या नहीं, शराब का नशा किया था। रात को कैसे उतरा नहीं उतरा 4 बजे उतरा तो थोड़ी सी अरे होश आया, रोशनी दिखाई दी, रोटी सस्ते हुए दिखाई दिए। फिर क्या बोलते हो, दिल्ली तो आ गई, दिल्ली आ गई। ठीक है, तो ये लालचंद जैसा आदमी था और लोटा लेकर के वहां टट्टी करने के लिए आया था। आज लेटरिन बाथरूम कम है, लेटरिन बाथरूम वहां करते थे, बड़ी में जाया करते थे, नदी किनारे बड़ी में ऐसे आकर जाते थे। हम तो वैसे रहते थे बैठे। अब लोग पता नहीं उसको बोलते हैं भाई कौन सी दिल्ली है, दिल्ली आगरा को ये बात कर कोई हमने नाम चलाई आगरा है, दिल्ली है, वो खा आगरा में दिल्ली है, वो खा आगरा में दिल्ली है। जितना बड़ा ये मेरे वो टोली का वो आए आगे लेकर गए कि उन नाव को लंगर है वो खुटो बन कहा चला है ना, कुटुंब निकल तो पहुंच जाता। ठीक है, तो जब तक लंगर आप लोगों का लंगर काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से, मोह से, राग से, द्वेष से बंधा हुआ है तो न तो सत्संग में आपका अभ्यास कर सकते। ठीक है, और न ही भजन के टाइम पे आपका अभ्यास होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बार बार बताया कि भैया अब ठंड के दिन जब थे तो ठंड के दिनों में अगर आपको कहीं जाना है, सूट पहना है ना, और कोट भी पहन लिया, ठंड लेकिन कंबली भी ओढ़ ली, कोई बात नहीं। बाजार में गए, दुकान में गए, मकान में गए, ऑफिस में गए, कहीं भी जाए, रिश्तेदारी घूम के आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या है कि आपको बाथरूम में जाकर के स्नान करना है, बाथरूम जाके करना है, स्नान करना, नहाना है। क्या करेंगे? कंबल सही, कोट सही, सूट सही, पानी डालेंगे ऊपर, ऐसा हो क्या? अगर डाल लेंगे तो परेशानी होगी या सुविधा होगी ना? तो क्या करना पड़ेगा? कंबल में डालनी पड़ेगी, कोट में डालना पड़ेगा, सूट में डालना पड़ेगा, कच्चा बनियान में डालना पड़ेगा। स्नान करेंगे एक्शन की देगी हो तो शांत होगा, शांत नहीं होगा ना। तो भजन क्या यूं ही है, ये जितना भी दिन के जो व्यवहार के कोट चंद्र कमर लोग रखे ना, है ना, माँ की, बाप की, बहन की, बेटी की, पद की, प्रतिष्ठा की, रिश्तेदारी की, मकान की, दुकान की, खेती की, ये दिन में कितना करो कोई बात नहीं। लेकिन जिसमें भजन में बैठो उसमें इन सब चदरों को, सब कमरों को, सबको हटाना पड़ेगा।
तब स्नान होगा, तब बदलनी होगी। ठीक है, रोज सत्संग करना पड़ेगा आपको। तो सत्संग आ जाओ तो अपने पूरा का पूरा ख्याल है ना, जब आपको उपदेश सुना जाए तो मेरे अंदर जाकर के समझे, तब आपको सुन जाएगा। तो आज जरा ये अंदर वो 4 लोग आए, उससे पहले क्या चला, मेरा सबसे कहा चला इस वक्त वो 4 लोग आगरा में आए। हाँ हाँ हाँ, सत साहेब उससे पहले महाराज जी प्रथम तो आकाश तक से चल रहा है। आधी बात बस सर मन सुना ना। लास्ट में ये आया कि भाई यहाँ पर स्थिति है, ऊपर नाम है, नीचे काम है, ये तो चल रहा था। तो आखिरी बात में तेरे को नहीं पता, बट और क्या बोला आखिर में क्या बोला, ये तो बहुत पहले बता सकता, बट प्रक्रम की बात हुई, आखिर में क्या बोला, किसने वो ये दृष्टांत दिया उसके वाला। अभी मैंने क्या कहा, तू मेरे को देखता आगे को देखता है। हाँ बोल, अरे भैया तू करता है, आप वो काम करो, मतलब में रहोगे तो कभी भी मैं कितना भी अभ्यास कर लो ये था तू जब है ये बताएगा, ये बात थी आखिर में सब था। ठीक ठीक है, तू बताएगा तो नहीं था ना, साथ चलो। तो अगर इसमें रहोगे क्या होगा, इन चतरों को हटाना होगा। ठीक है, साथ साथ ऊपर जाना होगा। तो ये क्या है कि ऐसा आपको करना होगा, ये पढ़ना नहीं, ये याद नहीं करेंगे महाराज ये बताया था, ये बताया था, सूर्य दिन याद करते रहे है ना, ये लोग पूरे दिन में सूर्य करते रहे, महाराज जैसा बताया था ऐसे बताया ऐसे बताया, हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा, जैसा बताया वैसा का वैसा आप प्रयास करोगे। ठीक है, तो होगा ना, गुरु महाराज कहते ना, करनी करे तो काम ही कहिए, अगर कर रहे हो तो काम ही हो, तो काम को छोड़ो, रहनी रास्ते रोगी, तो उसको पकड़ लिया तो रोगी हो। हम तो इन दोनों से जा रहे हैं, अपन कौन है, इन दोनों से जा रहे हैं, नहीं सन्यासी नहीं, न तो भोग में है न संन्यास में है। हाँ कहाँ हम हैं सतनाम गोपाली, हम हैं सतनाम गोपाली, देव नगर भगवान कोई देखो रे, देव सुल्तान कोई देखो रे, देव हम हैं सतनाम गोपाली, हम हैं सतनाम गोपाली, देव नगर भगवान कोई देखो रे, देव सुल्तान। हमारा गांव कैसा है, प्रेम नगर का गांव है, दुश्मनी का नहीं, दुश्मनी अपने आपस में प्रेम नगर चलेगी क्या, नहीं ना। और सतनाम व्यापारी है, तो सत्य न राम के विवाह है, न कृष्ण के विवाह है, न शिव के, न ब्रह्मा के, न विष्णु के, न प्राण के, टिकट के, ये भी नहीं, न सन्यासी है, न जोगी है, न शेवड़ा जंगल में, कुछ नहीं है। इसके तो सत्य है, जो अपने अंदर लाइफ जो करंट है ना, इसके लिए परमपिता परमात्मा ने क्या नाम बताया, उस नाम के व्यापारी अपन वो नाम का व्यापार अपन करना चाहते हैं, है ना। और क्या होगा वहां पे, प्रेम नगर है वो, खुद से प्रेम करता सुन करता है ना। उन्होंने कैसा है, कई बार लोगों को बताया है क्या, देखा जो अपने आप को दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझको यारों में खुद मस्ताना हो गया, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले जाई, सिवा मेरे अपने की कुछ नहीं है। क्यों, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में
नाम लो पारी हम है सतनाम लो पारी प्रेम जगत भरवा कोई ले लो रे लो नाम कोई ले लो रे लो नाम प्रेम नगर से हम आए प्रेम नगर से हम पापों से प्रीत मत करना, काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से, वो गहरा कहता है शब्द स्पर्श रूप रसगंधा पंच विषय में से जीव अंधा, इनसे प्रीत मत करना। शब्द आवाज कर रहे हैं, किसने कोई मीठा बोल गया तो प्रेम हो गया, कड़वा बोल गया तो सुनी हुई, उसकी बात उसकी लिखा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच विषय से जीव अंधा है, इनसे प्रीत मत करना। निर्भय नाम गुरु का वो नाम लेना, तब हम पहुंचेंगे। चले नाम वो जो खजाना है ना, वो आपका है, आपके पास है, वो आप ही है। तो आप अपने आप से कितनी दूरी पे भाई, आप अपने आप से कितनी दूरी पे? क्या हुआ कि न वहां लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, देयर इज नो स्पेस, स्पेस नहीं है, समझे? नो टाइम खत्म है, आज सच है भी सच, खत्म है, ठीक है? डायमेंशन लेस, वहां पे कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब आकाश से परे चला गया, पृथ्वी से परे चला गया, जल से परे चला गया, अग्नि से परे चला गया, वायु से परे चला गया, आकाश से परे चला गया, तो स्पेस नहीं, डायमेंशन नहीं,
टाइम माइंड से जुड़ी होती है ना। टाइम क्या माइंड से जुड़ा होता है। अब ये चलो कुछ तो समझेंगे माइंड क्या चीज है। माइंड MIND माइंड होता है। एम किसको बोलते हैं मेमोरी, आई किसको बोलते हैं इंटेलिजेंस को, एन बोलते हैं नेचर को, डी बोलते हैं डिटर्मिनेशन को। इसको बोलते हैं किससे जुड़ा हुआ है टाइम से, किसी द्वारा डिजायर के द्वारा इच्छा के द्वारा जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। टाइम टाइम का टी ऑफ टाइम समय के अनुसार चल ना समय की छोड़ देगा ना। ठीक है फिर आईफोन इमेज यहाँ आया नहीं जितना इमेज बना हुआ है इसी जुड़ा हुआ है। एम फोर बात चलाने के बाद धन जो मनी है ना। और फिर एनर्जी अपनी ताकत बना नहीं गाड़ी लगवा दी। ठीक है किसी जुड़ा हुआ है ये माइंड। आपको कहां से लगे प्रेम करने से लगे यहाँ पे है नहीं जुड़ती नहीं। ठीक है तो वहां आनंद की जाने लगते हैं। अब वो कौन है आप खुद है और खुद कहा रहे हैं मकान में, दुकान में, पद में, प्रतिष्ठा में, बीबी में, बच्चों में, पुलिस में, आश्रम में, वहां है क्या अपने आप में जाने पे वो है। अपने आप में जाने पे वो है। लेकिन ये कौन कर रहा है माइंड। किसे समझ रहे हो माइंड से, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है इस माइंड का सहारा लेकर के ठीक है और सतगुरु के साथ में चलिए। क्यों जब तक माइंड इज द बेड मास्टर वन गुड सर्वेंट। माइंड को अगर आपने मास्टर बनाया बहुत खतरनाक मास्टर है, बहुत बड़ा मास्टर है। अनंत अनंत युगों से संसार के अंदर बांध रखा है, काल के चेतन बांध रखा है इसी ने। समझे तो वेल गुड सर्वेंट अगर आप उसको सता दे रहे हैं और आप इसके अगवा बन गए तो ये आपके पीछे आ रहा है बहुत अच्छा सर्वेंट है। क्यों ये ऊपर आएगा सतगुरु से सुरत और निट छीन लेंगे है ना। ठीक है और आपके साथ में जोड़ देंगे और परमपिता परमात्मा का नाम जो है वो खजाना आपका खुल जाएगा। और उसमें क्या आनंद ही आनंद है। अपने शरीर को सतगुरु के पास नहीं लाना, उसको नहीं लगेंगे। मैं अपने माइंड को लाना उसको लगे नहीं लगेंगे, उसको आप उधर ले जाएंगे, आप उसको उधर ले जाएंगे। न सांस लाना, न घी लाना, न घी लाना, इसको नहीं लाना। इसको लाना अपने आप, इसको लाना अपने आप को लाना है। खुद तो मेरे शरीर में गया क्योंकि शरीर में मतलब शरीर में गया उसको नहीं लाना, उसको छोड़ देना तो मर जाए। मरना ही है, मर के आया जाता है। ये मरने की कला होता है वो कुछ नहीं। मतलब जिंदगी मरना है रख के नहीं शर्त के नहीं, जिंदगी मरने की कला है। लेकिन वो क्या है गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जो मरने से डर रहे संसार मरने से डरता और मेरे मन आनंद मुझे आनंद आता है। क्यों जब मरियो जब पाइयो पूर्ण परमानंद जब भी मतलब पूर्ण परमानंद को प्राप्त करते हैं आराम हो जाते हो क्योंकि आपने इसको पकड़ रखा है इसलिए। समझे ठीक है ना। तो मरना मरना क्या करे एक बार मर के दे लागी गासी सुख होया जिए तो मर तक हो मर भय मरे जीवे को ये बात ऐसा मरो इस बात मरना जीना हो ही नहीं। मतलब हमेशा अगर मरो उसका आपको अनुभव हो जाए ये मतलब ठीक है समझा। इस तरह को साथ में रंगने की जरूरत होती है ये रखो साथ में ठीक है।
महाराज जी के चलो कुछ भर के चलो भी को दूध को भले चलो दही को भले चलो ठीक है ना वो नहीं अपने आप को ठीक है लगन की लगन है हमारे लगन की लगन है हमारी तेरे रंग में हुई है दीवानी तेरे रंग में हुई है दीवानी तेरे तो रंग है जलालो जिंदगी हमें कहीं रंग सतगुरु के पास मतलब सतगुरु किसके पास में आना इस शरीर के पास आने से कुछ नहीं मिलेगा इसके पास आने से कुछ नहीं मिलेगा इसके पास में जीवन आपका कितने समय से रही है कुछ नहीं हुआ ठीक है जो अभी सतगुरु बताया कहाँ है ठीक है बताया ना सबसे पहले वहां जाना है वहां जाना है ये तुम नजर में दिखा करके ऊपर ले जाने का है ठीक है क्योंकि इसके साथ संबंध किस चीज का है अंततः परमात्मा के प्रेम का है इसमें जड़ करके ऊपर ले जाने का होता है ठीक है बाकी शारीरिक से नहीं शारीरिक से नहीं ठीक है पहले माइंड से आओ माइंड से पकड़ो माइंड से सतगुरु को निकालो तो निकाल दें ठीक है तो सतगुरु का नूरी शुरू आपके अंदर में होता है उसके अंदर बैठे हो ठीक है वही शब्द है वही नाम है ठीक है और वही आप है जब पता हट गया तो वही आप वही सतगुरु वही प्रमाण ऐसा क्या है गयो दागी रंग चढ़ो रंगी जो गयो दागी रंग चढ़ो रंगी जो रोज पर नाकी जो रोज पर नाकी जो जिन्हें जिन्हें खड़ा भालो
सुरेंगे सुरेंगे भाई हम तो सब नाम व्यापारी हैं नहीं हम हैं सतनाम व्यापारी, हम हैं सतनाम व्यापारी, वही एकदम कर है वो क्या है अरे वो तो क्यों हो गया चलो कोई प्रेम नगर में वही है सबसे कोई सब अगम धरे तलना है, धरोनी